भारत के धर्म प्रेमी सज्जनों भाई बहनों, साथ ही साथ भारत के धरोहर धर्म ध्वज के बीच धर्म ध्वज के छत्र छाया में जीवन यापन करने वाले भारत के शुभ नर नारी, भक्ति भावनाओं से ओतप्रोत जीवन जीने वाले भारत के माता एवं बहनों, परम आदरणीय श्रोता भगवान सभी के चरण कमलों हार्दिक अभिनंदन के साथ इस भावनाओं के महासमंदर में हम सभी गोते लगाते हैं। आज के महाप्रसंग में हम सभी व्यवहार से बात करेंगे। व्यवहार क्या है, साथ ही साथ व्यवहार वह जीवन का नींव है जिससे हमारा घर, वन, कुटुंब, लगभग सारे जीवन के हर बिंदु का प्रारंभिक स्थिति होती है, वह व्यवहार कहलाता है। व्यवहार को और अच्छी तरह से जानने की कोशिश करें। व्यवहार हम एक दूसरे के प्रति कैसा मन भाव रखते हैं, उनके दर्शन प्रदर्शन से मन की कैसा स्थिति बनता है, मन में कैसी प्रसन्नता की झलक खिलती है, चेहरे कैसे खिलते हैं और उनके समक्ष हम उनके प्रति भावनाओं के साथ कैसे व्यवहार करते हैं, कैसे प्रस्तुत होते हैं, व्यवहार कहलाता है। अब यथासंभव में व्यवहार के परिभाषित करते हुए इस महाप्रसंग को अपना आगे की प्रसारित कर रहे हैं। आइए हम सभी जानें। इसे एक छोटी सी दृष्टांत के माध्यम से समझेंगे। भगवान राम जब लंका से युद्ध रावण के संहार करके और धर्म की युद्ध जीत कर धर्म ध्वजा फहरा कर लौट रहे थे, यहाँ संयोग 14 वर्षों का वनवास भी पूरा हो रहा था। समस्त अयोध्यावासी नर नारी भक्ति भावनाओं से, दर्शन से विह्वल मन लेकर सब उनके स्वागत के लिए खड़े थे। कोई दीपमालाएं सजा रखी थी, कोई आरती की थाल लिए थी, जिसको जैसी भावना अपनी सब भावनाओं से छलकते हुए मन से उपस्थित थे। सबके मन में प्रसन्नता की झलक थी, चेहरे पर मिलन की ललक थी। वैसे माहौल में भगवान राम पुष्पक विमान से प्रस्तुत होते हैं, अंबर मार्ग से, और जो ही अंबर मार्ग से धीरे धीरे पुष्पक विमान धरती पर टिकता है, जो ही टिकता है कि सबके मन में एक ही प्रश्न खड़ा होता है कि भगवान के मन में तो के बहुत दुख पहुंचाया है, पता नहीं भगवान उन्हें प्रणाम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। यह तो बात की बात है, हर के मन में यह प्रश्न घूम रहा था। लेकिन प्रथम चरण तो माता कौशल्या के स्पर्श करेंगे, दंडवत प्रणाम माता कौशल्या के करेंगे। छोटी छोटी प्रश्नों से लोगों के मन में बोझिल जैसा मन घूम रहा था, लेकिन होता तो उल्टा है। सबने सोचा था कि कैकेयी माता को शायद भगवान राम प्रणाम ही नहीं कर पाएंगे, क्या है कि उनके मन में बहुत बड़ा ठेस पहुंचा दिए हैं। लेकिन जो ही मेरे धर्म प्रेमी सज्जनों भाई बहनों, भगवान ऐसे ही भगवान नहीं हो गए। उनकी भावनाओं में भक्तों की प्रति कूट कूट कर स्नेह भावना प्रस्फुटित है। इसलिए उल्टा करने वाले को भगवान के मन कभी दुखी कभी नहीं होते, उनके प्रति भावना में कभी नहीं होते, वो भावना को देखते हैं। आइए और आगे की बात जानते हैं। होता ऐसा है कि जो ही भगवान राम रथ पुष्पक विमान से उतरते हैं, सर्वप्रथम कौशल्या माता से पहले कैकेयी माता के जाकर चरण चूमते हैं, प्रणाम करते हैं। दंडवत प्रणाम करके हाथ जोड़कर कौशल्या माता से रहा नहीं गया और गले लगा कर कहा, बेटा राम तुम कितना महान है। मैं तो सोच रही थी कि तुम मुझसे बात तक नहीं करोगे, लेकिन अपनी माता से पहले मुझे ही प्रणाम किया, ऐसा क्या खासियत है। राम मुस्कुरा कर कहे, माता
ये सारे हमारे जीवन में जितना भी निखार आया है, संघर्ष आया है, सबका देन, सब आप ही का देन है माता। यदि आप वनवास न भेजे होते तो मैं इतना बड़ा धर्म युद्ध नहीं जीत पाता, और इतना संत ऋषियों, महर्षियों और देव ऋषियों और क्या क्या सबसे मैं दर्शन नहीं कर पाता। भगवान राम अपनी महानता को छुपाते हुए ये बताते हैं कि मैंने इतना को दर्शन पाए हैं, दर्शन दिए हैं, ऐसी बात नहीं बता रहे हैं। अपनी महानता को छुपाते हुए कहें मैंने इतना को दर्शन पाए हैं। इस प्रकार से जितने भी महान व्यक्ति होते हैं अपनी महानता को छुपाते हैं, अपनी महानता को प्रस्तुत नहीं करते हैं, और अपने से आगे वाले को, अपने से छोटे वाले को, या अपने से बड़े वाले को, अपने से सामने वाले को महानता प्रदर्शित करते हैं। मेरे धर्म प्रेमी सज्जनों भाई बहन, इस प्रकार तब इधर वीर लक्ष्मण को थोड़ा सा मन में क्रोध चल रहा था कि आखिर भैया राम फिर वही काम किए। अरे माता कौशल्या को प्रणाम पहले करना चाहिए उन्हें, फिर बाद में जो है से कौशल्या माता को दंडवत प्रणाम करते हैं, फिर आगे सुमित्रा माता को प्रणाम करते हैं। भगवान तीनों माता को प्रणाम करते हुए और समस्त जनता जनार्दन को मान सम्मान के साथ हाथ जोड़ते हुए मेरे धर्म प्रेमी सज्जनों भाई बहनों अपने प्रजा से गले मिलते हैं। सबके मन में चेहरा खिला हुआ था, सब अति प्रसन्न मुद्रा में थे। रामराज स्वयं खुद को फिर से पुनः रामराज की स्थापना उस दिवस हो रहा था। सबके मन में चांद के शीतल प्रकाश छलक रहे थे और मन प्रसन्नता से झूम रहा था मेरे धर्म प्रेमी सज्जनों भाई बहनों। तब लक्ष्मण कहे भैया आपने ऐसा क्यों किया? कहा जब लक्ष्मण इसी माता का देन है जो हम इतना संघर्ष किए हैं। यदि संघर्ष बिना जीवन महान नहीं होता है और संघर्ष के बिना जीवन में निखार नहीं आता है, ऐसा माहौल, ऐसा शुभ मुहूर्त के एक ही माता ने दिया है। इसलिए हम उन्हें अपना जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि समझते हैं और इससे इतनी मीठी भावनाओं के साथ मिलते जुलते पुनः आगे बढ़ते हैं। दूसरा व्यवहार हम भगवान श्री कृष्ण को देखते। एक कई बार की बात है कि जब द्रौपदी भीष्म पितामह से विजयी भव के आशीर्वाद लेने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि कल के महायुद्ध में हो सकता है, युद्ध में अपने पांडव से पर क्षति है, कोई पांडव ध्वस्त हो सकता है। इसलिए जो है दादा भीष्म से जाकर विजयी भव का आशीर्वाद ले लेना। और कहते वह कैसे होगा? भगवान श्री कृष्ण कहे द्रौपदी, जब दादा भीष्म मध्य रात्रि में ब्रह्म मुहूर्त में जब वे तपस्या के लिए बैठते हैं, माला फेरते हैं, स्मरण पर बैठते हैं, पिता परमात्मा से नहीं लगाते हैं, उस समय तुम जाकर और उनको आँख खुलने से पहले हाथ जोड़कर उनके चरणों में उपस्थित रहना और उनका नज़र खुलेगा और पहला नज़र देखते ही उन्होंने विजयी भव के आशीर्वाद देंगे। पांडव एकदम सुरक्षा के कवच में घेरे में आ जाएंगे। जबकि भगवान श्री कृष्ण स्वयं थे, खुद कह सकते थे कि जब मैं हूँ तो कोई ऐसा आपदा विपदा नहीं है, लेकिन अपनी महानता को सामने भीष्म पितामह की महान बना रहे हैं, भीष्म पितामह की आगे बढ़ा रहे हैं। मेरे धर्म प्रेमी सज्जनों भाई बहनों, भीष्म पितामह जबकि उनका भक्त थे, लेकिन श्री कृष्ण भगवान उन्हें भक्तों के हमेशा मान सम्मान आगे रखे हैं, हर देवी देवता। इस प्रकार से जब इधर द्रौपदी को बता दें कि ब्रह्म मुहूर्त में जाना है, लेकिन उनके जाया पार नहीं लगता है, विलम्ब हो रहा होता है। जब देखते हैं कि अब जाए तब जाए, विलम्ब हो रहा है, जब पितामह पूजा समाप्त कर लेंगे तब जाने से क्या फ़ायदा होगा, तो जल्दीबाजी में कहते हैं चलो जल्दी चलो। तो द्रौपदी जल्दीबाजी में जब निकलते हैं तब पैर में चप्पल पहने ही निकलते हैं। थोड़ा ही दूर आगे जाते हैं तो खटखट की आवाज़ होता है। श्री कृष्ण भगवान कहे जाके पैर में क्या खटखटा रहा है? कहा चप्पल है सरकार का, चप्पल क्यों पहन कर आई? इसलिए कि तुम तो आशीर्वाद लेने जा रही है, कामना के साथ जा रही है, कुछ पाने की कामना से
पवित्र पावन मन से जाना चाहिए। तुमने चप्पल पहन लिया, फिर पितामह का आशीर्वाद में कमी हो सकता है। इसलिए मेरे धर्म प्रेमी सज्जनों, भाई बहनों, भगवान वहाँ पर द्रौपदी के पैर के चप्पल खुद के कांख में दबा लिए हैं और साथ ही जा रहे हैं। इतना भक्त भगवान के लिए इतना महान होते हैं, वहाँ पर भगवान के लिए छोटे बड़े का कोई कार्य नहीं होता है। और जब वहाँ भीष्म पितामह पहुँचते हैं, भीष्म पितामह के पास, तो जो ही आँख खोलते हैं तो विजयी भव का आशीर्वाद द्रौपदी को मिलता है। जबकि भानुमति जो दुर्योधन की पत्नी थी, उनको भी आशीर्वाद के लिए खुद के भीष्म पितामह बुलाए हुए थे, लेकिन भानुमति से पहले द्रौपदी पहुंच गई थी। इसलिए वह जिस समय आशीर्वाद दे उस समय भानुमति समझकर उन्होंने आशीर्वाद दे दिया। और जो ही भानुमति समझकर आशीर्वाद दे दिया कि द्रौपदी को फिर नहीं रहा जाता है, उन्होंने फिर से चरण छूकर और कहा था, मैं तो द्रौपदी हूँ। कहा, जब तुम कैसे आ गई? तुम कैसे आई? तुम तो अकेले नहीं आ सकती हो। तुम जब भी आए तो अकेले, तो वहाँ श्री कृष्ण भगवान कहते हैं जो उसी छलिया का काम है जो यहाँ पर द्रौपदी को ले आए हैं। इस तरह से वहाँ पर भगवान यहाँ द्रौपदी के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, क्योंकि चप्पल लेकर जैसे चलते हैं, भक्तों की चप्पल लेकर चलते हैं। एक व्यवहार की और दृष्टांत देंगे, फिर जैसे विराम की हो जाएगा धीरे धीरे, आपातकालीन ज़्यादा नहीं है। तो ऐसा है कि जब महाभारत के युद्ध के समापन के बाद इतने जो मार काट हत्याएं हुई थी, उसके सबके दोषारोपण मुक्त करने के लिए एक महायज्ञ के अनुष्ठान किया गया था, जिस यज्ञ में सारे लोग अपने अपने कार्य बांट रहे थे। तो भगवान श्री कृष्ण से युधिष्ठिर जी महाराज पूछे कि सरकार, आप कुछ सेवा न लीजिएगा? कहा कि आप अपने अपने मर्जी से सेवा बांट लीजिए, आज जो सेवा बच जाएगा वह सेवा मेरा होगा। सारे लोगों ने बांट लिया था, लेकिन 2 सेवा बाकी रह गया था। प्रथम सेवा अतिथि के आते ही चरण धोने का सेवा, और दूसरा जूठी पत्तल उठाने का सेवा बाकी रह गया था। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि ये 2 सेवा मैं करूँगा। मेरे धर्म प्रेम सज्जन भाई बहन, इतनी बड़ी सेवा भगवान ऐसी मीठी व्यवहार सबके लिए प्रस्तुत होते हैं। अब दूसरी बिंदु है ईर्ष्या। ईर्ष्या क्या है? अब हम लोग चलते चलते वीडियो के माध्यम से ईर्ष्या को समझेंगे। ईर्ष्या जलन है, मन की कुविचार है, मन की कुप्रथा है। दूसरे को तरक्की देखकर मन में जो जलन उत्पन्न होता है, अरे मेरा तो घर बना लेकिन आज तक ये प्लास्टर नहीं हो पाया, और आगे वाले को तो दीवार में चूने लग रहे हैं, फूल उगाए जा रहे हैं। अरे मेरी साइकिल की साइकिल रह गई, 2 चक्के से आगे नहीं बढ़ पाए, और आगे वाले को तो 4 चक्के लग रहे हैं, आगे वाले को तो 4 चक्के धुला रहे हैं। ऐसी भावनाएं ईर्ष्या कहलाता है। ईर्ष्या ऐसी अग्नि है जिस अग्नि में हमारे मन के सभी सद्भावनाएं जलकर भस्म हो जाती है। कभी संतों ने गायन किया, कभी संतों ने कहा है कि ईर्ष्या तो न गई मेरे मन से, ईर्ष्या तो न गई मेरे मन से, तन घट गई शक्ति घट गई मेरे तन से, ईर्ष्या टूट गई मेरे मन से। तुम जब तक रहे सद्भावना जल गई मन से, ईर्ष्या टूट गई मेरे मन से। जब तुम नहीं थी मन खुशी अपार झूमे मन खुशी से, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। न ज्योति गई मेरे नयन से, ईर्ष्या टूट गई मेरे मन से। कान सुनन की शक्ति गई मेरे कान से,
ईर्ष्या तो न गई मेरे मन से, बचपन के जन्म के साथी बाल हमारे उड़ गए मेरे सिर से। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। जब तक तू मन में डेर न डाला तब मन झूमे खुशी से। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। मेरे धर्म बड़े विसर्जनों भाई बहनों, इसके भावार्थ थोड़ा सा समझेंगे फिर विराम की ओर जाएगा। ईर्ष्या, यह मन ईर्ष्या से कहती है कि ये ईर्ष्या जब तक तुम मेरे मन में प्रवेश नहीं किया था तब तक मेरा मन खुशी से झूम रहा था। मैं सोच रहा था कि भाग्य से ज़्यादा मेरे भगवान ने दिया है, लेकिन जब भी ईर्ष्या तुम आकर मेरे मन में घर बना लिया है तब से मैं समझता हूँ कि मुझे तो भगवान कुछ नहीं दिया है। संतोष धन छीन लिया है आपने, और मन मेरा दूसरे को देखकर हमेशा जलता है और मन बेहुबल खींचा खींचा सा रहता है। मेरे धर्म प्रेम से जलो भाई बहनों, इसलिए ईर्ष्या कोई अच्छी भावनाएं नहीं है। इस भावनाओं को त्याग के बाद ही हम शांति के अनुभव कर सकते हैं। इन चंद शब्दों के साथ वाणी धीरे धीरे विराम की ओर जा रहा। यदि यह वाणी अच्छा लग जाए, मन को छू जाए, तो मन में जीवन में चिंतन करते हुए मन में जीवन में लागू करने की कोशिश करेंगे। मैं मेरे धर्म प्रेमी सज्जनों भाई बहनों, इन्हीं चंद शब्दों के साथ वाणी विराम की ओर जा रहा। जय जय श्री सीताराम महाराज की जय।